तो 9 मई की किसी किस्म की कोई जुडिशियल इंक्वायरी होने नहीं दी गई आज तक। नाज़रीन, 9 मई से लेकर आज तक उस एक दिन का बहाना बनाकर मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया उस पर जरा एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी गई, अमन व अमान बर्बाद कर दिया गया, जमहूरी सियासी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया, मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया गया, अदलिया को यरगमाल बना लिया गया, आइन में मनपसंद तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, मुल्क में इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी गईं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया। वो फिर भी इलेक्शन जीत गए तो 8 फरवरी को उनका मैंडेट भी छीन लिया। इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए। आसिम मुनीर ने अमली तौर पर पाकिस्तान की मुकम्मल कमांड संभाल ली। बोगस मुकदमात इमरान खान पे बनाए गए। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया गया। फील्ड मार्शल ताहयात इस्तिस्ना ले गए और एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली, और वो भी 5 साल की। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, मुल्क को एक बड़ी जेल में बदल दिया गया। लोग मुल्क को छोड़ छोड़ कर अपना सरमाया लेकर भागने लगे, और अब तक पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन जारी है। 4 मरतबा एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला दी गई और लोगों का कत्लेआम किया गया। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में नॉर्मल बना दी गई। करप्शन के केसेस जो हुक्मरानों के ऊपर थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बदल डाली गई। पार्लियामेंट बेअसर हो गई। अवाम और इदारों के अंदर एक बड़ी खलीज पैदा हो गई 9 मई के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी जीती हुई मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गईं और ऐसे बांटी गईं जैसे माले गनीमत बांटा जाता है। सिविलियंस को फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाने वाला घिनौना काम किया गया, जिसकी इजाज़त किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में नहीं हो सकती। यानी जर्नैल कह रहे हैं कि ये हमारा गुनहगार है और कर्नल बैठा हुआ है जज की सीट पे, तो वो कैसे फैसला कर सकता है जर्नैल की मर्जी और मंशा के खिलाफ? सवाल तो ये है ना कि जब आसिम मुनीर साहब और बाकी जर्नल फिक्स करना चाहें किसी एक शख्स को, किसी एक मुजरिम को, तो एक कर्नल की क्या जुर्रत है जिसके इदारे में सिर्फ यही समझाया जाता है कि यस सर, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यस सर, यस सर के अलावा तो वहां कुछ है नहीं। तो वो कैसे ऐसा कर सकता था कि उनको बाइज्जत बरी कर देता या उन्हें बेगुनाह डिक्लेयर कर देता? तो सिर्फ पंजाब के अंदर 104 अफराद पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, 20 को सजा पूरी होने पर रिहा किया गया, बाकियों को सजा सुनाई गई है। वो जेलों में अब तक इंसाफ के मुंतजर हैं और पूरी दुनिया में इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। नाज़रीन, आज 9 मई को 3 साल मुकम्मल हो गए, मगर दिन रात मेहनत और अरबों रुपए का बजट खर्च करने के बावजूद पाकिस्तानियों ने 9 मई पे एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को कबूल नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को शिकस्त देने की जिद में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। साबिक वज़ीर आज़म आज भी जेल में है, उसकी बिनाई ज़ाया हो रही है और यह बात खुद सरकार बता रही है। 9 मई का बयानिया इमरान खान के हमवतनों ने 8 मई को दफन कर दिया था। यानी जो इन्होंने कहा कि 9 मई में यह हो गया वो हो गया, कौम इमरान खान के साथ नहीं है, तो 8 फरवरी को कौम ने बताया कि वो आज भी इमरान खान के साथ है और 9 मई का बयानिया 8 फरवरी 2024 को दफन कर दिया गया। लोग आज भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर की हमायत में खड़े हैं। वो आज भी सबसे मकबूल है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। उसके अल्फाज अब भी पाकिस्तानियों के कानों में गूंजते हैं। मैं आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। पहले फोन आता है जी, तुम नाम नंबर से धमकियां देने के लिए वापस धमकियां दो उनको। मैं आज तक कभी किसी के सामने झुका हूं और मेरे पाकिस्तानियों कभी किसी के सामने आपको नहीं झुकने दूंगा। मैं वाज़ेह कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। कोई मुझे ना जेल और ना ये जो डराते रहते कोई फर्क